देखिए, एक बार फिर बिहार की चर्चा में मनोज जी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लेकिन देखिए, इस बार का सब्जेक्ट है कि बिहार को कांवरिया पथ मिलने जा रहा है। बहुत बड़ी बात है, जिसमें कांवरिया पथ मिलेगा तो निश्चित रूप से बहुत ही सुविधाएं होंगी। हाजीपुर से मुजफ्फरपुर तक करीब 50 किलोमीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा कांवरिया पथ बनाने के लिए ज़रूरी कदम उठाया गया है। इस परियोजना की पूरी तरह से डीपीआर तैयार करने की मंजूरी मिल गई है। खास बात यह है कि नया कांवरिया पथ NH-22 के किनारे NHI की ज़मीन पर विकसित किया जाएगा। इसे सुल्तानगंज बाबा धाम की तर्ज पर तैयार करने की पूरी तरह से योजना। यह फैसला पथ निर्माण मंत्री ई शैलेंद्र और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की मुलाकात के बाद लिया गया है। इस दौरान बिहार की कई अहम सड़क और पुल परियोजनाओं पर चर्चा होगी और केंद्र की ओर से कई योजनाओं को जल्द ही मंजूरी देने का जो भरोसा है वो मिला है। तो मनोज जी, बिहार को कांवरिया पथ मिलने की बात हो रही है और साथ ही 4 लेन सड़क और बाईपास की सौगात केंद्रीय मंत्री ई शैलेंद्र की मुलाकात के बाद जो आश्वासन मिला है वो बहुत बड़ा आश्वासन है, जिसमें 50 किलोमीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा कांवरिया पथ बनाने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जी, हाजीपुर से मुजफ्फरपुर होते हुए जो 4 लेन NH-22 जाती है, जिसमें जो है सावन के महीने में जब कांवरिया जब पालेजा घाट से जल लेकर के मुजफ्फरपुर के गरीब स्थान पर जाते हैं, तो वैसी स्थिति में लगभग 1 लेन जो है, मतलब कि NH-22 का जो 1 लेन है हाजीपुर से मुजफ्फरपुर जाने वाली जो NH-22 है, उसमें 1 लेन को जो है बंद कर देना पड़ता है। 1 लेन जो है पर कांवरियों का भीड़ जो है लगा रहता है। ये जो है सप्ताह में 3 दिन जो है ये लगा रहता है। संडे से शुरू होकर के मंडे और ट्यूसडे, ये जो है 3 रोज जो है सप्ताह में ये जो है बिजी रहता है, माने बंद हो जाता है। तो इससे जो है आवागमन काफी, चूंकि मुजफ्फरपुर पटना जो सड़क है, ये मतलब कि नॉर्थ बिहार से जो है कि जो भी गाड़ियां जाती हैं, अगर जो है छपरा को छोड़ दें, इधर दरभंगा कमिश्नरी हुआ, मतलब कि दरभंगा हो गया, समस्तीपुर हो गया, आपको मोतिहारी हो गया, बेतिया हो गया, सीतामढ़ी हो गया, कई जिलों को जोड़ने वाली ये सड़क है जो हाजीपुर से मुजफ्फरपुर होते हुए जाती है। तो यहाँ पर जो है आवागमन काफी बाधित होता रहा है। माने आज नहीं बल्कि कई साल पहले से भी होता रहा है। और ऐसी स्थिति में जब इंजीनियर शैलेंद्र जब यहाँ पर पथ निर्माण मंत्री बने हैं, इन्होंने नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे जो है मिल करके इस पर जो है बातचीत की, चर्चा की और मंजूरी जो है इसके लिए मिल गई है कि NH-22 के बगल में ही एक जो है 6 मीटर चौड़ा और 50 किलोमीटर लंबा, चूंकि हाजीपुर से और मुजफ्फरपुर की जो दूरी है, ये पूरा जो है पालिया से लोग जल उठाएंगे और जो है हाजीपुर यहाँ पर आएंगे और सीधे जो है उसी रोड से होकर के गरीबनाथ चले जाएंगे, ताकि NH-22 जो है 4 लेन जो है वो बाधित नहीं हो। काफी जो है भीड़ और जाम की स्थिति बनी रहती है। तो ये जो है कहीं ना कहीं मतलब कि जैसे सुल्तानगंज से लेकर के बाबा धाम का जो सड़क है, उसी पैटर्न पर इसको बनाने की प्लानिंग हुई है और जल्द जो है काम शुरू होने की बात जो है बता रहे हैं इंजीनियर शैलेंद्र। और सिर्फ यही नहीं, ये बिहार के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि विक्रमशिला सेतु के समांतर पैंटून ब्रिज बनेगा। मुजफ्फरपुर बनौनी NH-122 का 4 लेन का चौड़ीकरण होगा। पूर्वी बाईपास NH-139 के नौबतपुर से झारखंड सीमा तक 4 लेन का 4 लेन का निर्माण होगा। NH-333 और NH-333A से जुड़ी जितनी सारी परियोजनाएं हैं, जैसे बिहुपुर फुलौती कोसी पुल से गोविंदपुर मुशहरी और कहारपुर को अप्रोच रैम्प से जोड़ने के लिए भागलपुर बलदौर NH-133E, हाजीपुर से विदुपुर तक गंगा के उत्तरी किनारे एलिवेटेड सड़क और केंद्रीय सड़क एवं जो भी संरचना निधि के अंतर्गत ये जो बनाई जाती है, इसको जो है स्वीकृति मिलने की उम्मीद है, क्योंकि स्वीकृति मिलने के लिए प्रोसीडिंग में शुरू जो है लग गया है। तो ये भी जो है बहुत बड़ा सौगात सब मिलने वाला है पथ निर्माण विभाग को यहाँ पर बिहार में। इससे जो है बिहार की जनता को काफी सहूलियत मिलेगी। लेकिन मौजूदा समय में भी सावन का महीना चल रहा है और अभी स्थिति यही बना हुआ है, जो नॉर्थ बिहार में जाने वाली जो सड़क जो ये NH-22 है 4 लेन, वो जो है पूरी तरह से 1 वे अभी है। मतलब कि चूंकि आज सैटरडे है, आज से जो है इक्का दुक्का जो है लोग चलना शुरू कर दिए हैं और सोमवार को जो है जल चढ़ाएंगे। वैसी स्थिति में जो है 3 रोज सप्ताह में जो है लगभग जो है ब्लॉक रहता है ये रोड। तो वैसी स्थिति में जो है अगर समानांतर जो है अगर रोड अगर बन जा रहा है, तो अगले साल से, इस साल तो नहीं बल्कि अगले साल से कांवरियों को काफी जो है सहूलियत होगी।
अनिल जी। चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया मनोज जी। तो दर्शकों को लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरह से बिहार में एक के बाद एक बड़ी सौगात जो है केंद्र की ओर से भी, पथ निर्माण विभाग की ओर से भी मिल रहा है, और जिसमें कांवरिया पथ, खासकर अभी की बात करें तो काफ़ी जाम की स्थिति होती है NH-22। इसका सॉल्यूशन यही किया गया कि कांवरिया पथ का निर्माण, जिसमें 50 किलोमीटर ये पथ बनाया जाना है, जिसमें हाजीपुर से मुजफ्फरपुर तक, जिसमें 6 मीटर ये चौड़ा होगा। तो कांवरियों को आने जाने में किसी भी प्रकार से असुविधा नहीं होगी, और जो जाम की स्थिति होती है वो भी जाम मुक्त होगा। और ये निश्चित रूप से अगर ये पूरी तरह से अगर तैयार होता है तो अगले साल जो है किसी भी परेशानियां लोगों को नहीं होगी, जाम नहीं होगा, और कांवरिया जो है अपने अलग पथ से वो जाएंगे बाबा धाम बोलते हैं कि जैसे शिव जी को वो जल चढ़ाएंगे। बहुत बड़ी बात है। और ये तर्ज किसकी तर्ज पर है बता दें, सुल्तानगंज से देवघर का में जिस तरह से निर्माण कराया गया है उसी की तर्ज पर यहाँ पर हाजीपुर से मुजफ्फरपुर तक 50 किलोमीटर जो 6 मीटर चौड़ा होगा, ये कांवरियों के लिए बहुत ही सुगम यात्रा होगा। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।